क्या नाम है सर आपका? यश चौहान। राम मंदिर बन के तैयार हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व, बहुत ज़्यादा उत्साह भर। हमारा रामलला अपने घर में पधार रहे हैं 500 साल बाद। इसके लिए शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप राम मंदिर का? कार्य सेवक और हमारी भारतीय जनता पार्टी और सारे राम भक्त और पूरा सनातन धर्म। आप कब जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने? दर्शन करने जब वो बुला लें, उनकी जब इच्छा, जब पहुँच जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? पीयूष जायसवाल। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस का तो ऐसा कि शब्दों में बयां कर नहीं सकते। 550 साल बाद हमारे भगवान पुनः अपने भवन पधार रहे हैं, तो उत्सव का माहौल है पूरे भारतवर्ष में। राम राज्य पुनः स्थापित हो रहा है पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से। 22 तारीख को पुनः दिवाली मनाएंगे हम लोग और राम जी के गुणगान गाएंगे। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे राम मंदिर? देखिए, क्रेडिट ऐसा है कि राम जी के काम के लिए किसी को क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और जो उस काम को कर रहा है वो क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा है। नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मोदी जी स्वयं भगवान ने उनको भेजा है इस काम के लिए, और उन्होंने इस काम को किया है। हमारे कार सेवक के बलिदान से, हमारे पूर्वजों के बलिदान से काफ़ी समय से संघर्ष हुआ, कोर्ट में लड़ाई चली। हमारे धर्म गुरुओं ने भी अपने उसमें दर्ज कराया बयान, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर मोदी जी ने अंततः इसको अपने सूझबूझ सार्थक प्रयासों से आज पुनः राम मंदिर वहाँ पर बन गया है और हमारा रामलला वहाँ आ रहे हैं। तो क्रेडिट सभी को जाता है, और सभी का राम मंदिर है और सभी के राम हैं। आने वाले युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि भगवान राम का जय श्री राम नारा लगाना सिर्फ नहीं काम चलेगा। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर भी चलना पड़ेगा। उनके मर्यादित जीवन को, चाहे वो आदर्श पुत्र हों, एक किस तरह से उन्होंने जीवन जिया और किस तरह एक आदर्श राजा के तौर पर उन्होंने करा, वो सब हमको सीखना पड़ेगा। किस तरह उन्होंने वनवास के दौरान भी अपने समाज के अंतिम से अंतिम जो पायदान के लोग हैं सबसे मिलजुल कर जिस प्रकार से अपना वनवास भी काटा, और अपने राज तिलक के बाद भी जो भी रहा उनका राजा के दौरान भी उन्होंने जो करा, हमें उनसे ये सब सीखना चाहिए युवाओं को। थैंक यू सर। राहुल सिंह गुर्जर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अति उत्साहित हैं हम सब लोग, भाव विभोर हैं। सभी अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारे जीते जी 550 सालों में जिन कार सेवकों का बलिदान चला गया, हजारों लोग मौत की भेंट चढ़ गए, लेकिन हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि हमारे सामने 500-550 साल तक रामलला टेंट में रहने के बाद हमारी आज आंखों के सामने हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नज़रों के सामने भव्य मंदिर बना और उसमें रामलला विराजमान हो रहा है। सेम सवाल है सर कि आने वाले युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाले युवाओं को मैसेज क्या है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। परम नरेंद्र मोदी जी एक देवतुल्य, मतलब एक देवतुल्य प्रधानमंत्री हैं। भगवान ने उनको खुद भेजा है कि वो आपके 550 सालों की कांग्रेस की सरकार 70 साल तक रही, लेकिन उनको कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि रामलला के मंदिर का निर्माण कर सकें, रामलला मंदिर की स्थापना कर सकें, इसलिए वो किलप रहे हैं। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना अपने स्थापना के लिए, और राम राज्य की स्थापना होने जा रही है, और इसी तरीके से आगे जाके हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आप कब जा रहे थे दर्शन के लिए? हम दर्शन, मैं अभी 1 साल पहले गया था जब राम मंदिर के लिए चंदा हो रहा था, तब मैं ऊपर वाली कृपा से 1.25 किलो चांदी की ईंट वहाँ पर भेंट करके आया था। और 25 तारीख तक वहाँ जाने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो। 25 तारीख के बाद निश्चित ही हम लोग दर्शन के लिए सभी साथीगण जाएंगे। थैंक यू सर। क्या महसूस कर रहे हैं सर राम मंदिर बनने के इतने सालों के स्ट्रगल के बाद? बहुत ज़्यादा हर्ष का विषय है, शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। रही बात यूथ की और हमारी जिम्मेदारी की, देखिए हमें वो सौभाग्य तो मिला नहीं कि हम कार सेवा कर पाएँ या उस मंदिर में कुछ कर पाएँ। हाँ, लेकिन उस कार सेवा से भी बढ़कर हम लोगों पर एक जिम्मेदारी मिली है कि हमको जो विरासत हमारे बड़े बुजुर्गों और हमारे बाप दादा और हमारे सनातन के जो पुरजों और हमारे जिनने उस मंदिर के लिए अपना बलिदान दिया है, उससे बड़ी जिम्मेदारी हमको ये लोग दे गए कि उस विरासत को बनाए रखना। और देश में पल रही पनप रही देश विरोधी ताकतों को जिनसे ये देखा और हजम नहीं किया जा रहा है, उनकी काली नज़रों से और उनकी क्रूर भावनाओं से इस मंदिर को सुरक्षित रखना, ये हम लोग की प्रथम प्राथमिकता होगी।
किसको श्रेय देना चाहेंगे राम मंदिर? सभी सनातनियों को। इसमें किसी एक को श्रेय देने वाली कोई मंदिर किसी एक के प्रयासों से नहीं है बना है, इसमें सभी सनातनियों का परिश्रम है। बाकी अगर व्यक्तिगत और किसी एक संगठन या समुदाय या किसी इंसान की बात करते हैं तो समस्त भारतीय जनता पार्टी का इसमें अमूल्य योगदान है। इसमें कोई संकोच और कोई निसंदेह नहीं। थैंक यू सर।